हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं गुरुग्राम फ्रॉम E2FE। आज हम सब साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या होता है, ये सब जानेंगे। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। वी हियर साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हीकल्स। तो जो आवाज़ होता है, साउंड होता है, एक प्रकार का एनर्जी होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, जिसके कारण हम सबको सुनाई देता है कि नहीं? इसी पे बेस हम सबका कान काम करता है कि नहीं? आवाज़ जो है आदमी बनाता है, चिड़िया, जानवर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाड़ी सबसे, मशीन सबसे, घंटियों से आवाज़ निकलते रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एवरी साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, नो वाइब्रेशन मीन्स नो साउंड। तो हर आवाज़ जो है, हर कहीं जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से बनता है, वाइब्रेशन से बनता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। कहीं अगर वाइब्रेशन नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ साउंड भी नहीं है। नो वाइब्रेशन मीन्स नो साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। तो आवाज़ तब बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, मतलब जहाँ वाइब्रेशन है वहीं पे साउंड है। अब सवाल ये है कि वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन इज द रैपिड बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो वाइब्रेशन जो है एक तरह का रिपीटेटिव मोशन है, पीरियोडिक मोशन होता है, जिसमें जो बॉडी जो वाइब्रेट करता है वो एक जगह से फिक्स होता है। तो एक एंड बॉडी का फिक्स होता है और दूसरा जो एंड होता है वो फ्री होता है, जिसके कारण जो चीज है वो मूव तो करता है मगर पार्शियली मूव करता है। मानी एक एंड मूव करता है, दूसरा एंड फिक्स रहता है। और मूव कैसे करता है? तो बैक एंड फोर्थ रिपीट करता है। थोड़ा दूर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, और इसी तरह से रिपीट करता है। इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है, या बैक एंड फोर्थ जो होता है वो मोशन बोला जाता है। माने कि पीरियोडिक मोशन है, रिपीटेटिव मोशन है, और इसी को वाइब्रेशन बोला जाता है कि नहीं? तो इसमें एक मीन पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और वापस फिर मीन पोजीशन से आते हुए दूसरा एक्सट्रीम में जाता है, और इसी तरह से डोलते रहता है। और जब तक वाइब्रेशन करते रहता है तब तक आवाज़ निकलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल गिटार स्ट्रिंग, ड्रम मेम्ब्रेन, बेल, ट्यूनिंग फॉर्क, वोकल कॉर्ड्स, ये सारा जो है जब वाइब्रेशन करता है तब आवाज निकालता है। व्हेनेवर दीज ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट दे डिस्टर्ब सराउंडिंग एयर क्रिएटिंग साउंड वेव्स। तो ये चीज सब जब वाइब्रेट करता है तो आसपास का जो सराउंडिंग एयर है उसको डिस्टर्ब करता है, और इस तरह से एयर में साउंड वेव्स बनने लगता है और एयर के थ्रू होते हुए हमारे कान तक आता है। एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, तो गिटार में स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, ड्रम में जो मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, चमड़ा का, वो वाइब्रेट करता है, बेल में मेटल बॉडी वाइब्रेट करता है, फ्लूट में एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, ह्यूमन वॉइस में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है, ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसमें दो जो प्रॉन्ग है वो वाइब्रेट करता है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो स्टेप 1, एनर्जी इज अप सप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट बाय स्ट्राइकिंग, प्लकिंग, ब्लोइंग, शेकिंग, रबिंग। तो पहला स्टेप ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हमको स्ट्राइक करना होता है, या प्लग करना होता है, ब्लो करना होता है, या शेक करना होता है, या रब करना होता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का ऑब्जेक्ट है। और तब फिर वहां पे उसमें वाइब्रेशन होने लगता है और फिर वो आवाज निकालने लगता है। तो स्टेप 2 है, ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेटिंग करना शुरू कर देता है, और फिर ऑब्जेक्ट जब तक वाइब्रेट करते रहता है तब तक वो अपने आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल है उसको पुश करते रहता है, उसमें एनर्जी देते रहता है, उसको वाइब्रेट करवाते रहता है, और इस तरह से साउंड वेव का क्रिएशन होता है। दीज एयर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर द डिस्टर्बेंस टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। स्टेप 5, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स द साउंड वेव। स्टेप 6, द वेव्स रीच आवर ईयर्स एंड वी हियर द साउंड। तो यही मॉलिक्यूल जो है, जो एयर का होता है, वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल को एनर्जी देते रहता है, और इसी तरह से जो होता है डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है साउंड वेव का रूप लेके। यही वेव फिर हमारे कान तक पहुंचता है और फिर हमको आवाज सुनाई देता है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ वाइब्रेशन, तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड टू वाइब्रेट, ए स्ट्राइकिंग, एग्जांपल बेल, गॉन्ग, ट्यूनिंग फॉर्क। तो स्ट्राइक करके हम ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन डाल सकते हैं, जैसे कि घंटी में या गॉन्ग में या ट्यूनिंग फॉर्क में जो वाइब्रेशन आता है वो स्ट्राइक करने पे ही आता है। प्लकिंग एग्जांपल्स गिटार, सितार, वीणा। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें तार होता है, तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार हो गया या सितार हो गया या वीणा हो गया, उसमें हम सब प्लग करते हैं और उसके बाद जो तार है वो वाइब्रेट करने लगता है और वो फिर आवाज निकालता है। ब्लोइंग में हम सब सांस का यूज करते हैं, हवा का यूज करते हैं, और फ्लूट हो गया, जैसे बांसुरी हो गया या ट्रम्पेट हो गया या विसल हो गया, इसमें
ब्लो करके आवाज़ निकाला जाता है। रबिंग में वायलिन हो गया या ग्लास रब्ड विथ वेट फिंगर हो गया, वहाँ पे रबिंग करके वाइब्रेशन करवाया जाता है और फिर वहाँ से आवाज़ निकलता है। शेकिंग जो है वो मराकास में या रैटल में शेक करके आवाज़ निकाला जाता है। व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क? ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? A tuning fork is a U-shaped metallic instrument used to produce a sound of fixed frequency pitch. It is commonly used in science labs for tuning musical instruments in sound experiment. तो tuning fork जो होता है एक U-shaped metallic instrument होता है जो कि इस तरह से बनाया गया है कि उससे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी का नोट या एक ही फिक्स फ्रीक्वेंसी का आवाज़ निकलता है। उसका डिज़ाइन इसी तरह से किया गया है कि नहीं? साइंस लैब में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए या साउंड एक्सपेरिमेंट सब में इसका यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क का क्या क्या पार्ट होता है? तो मेनली ट्यूनिंग फॉर्क का दो पार्ट होता है, टू प्रॉन्ग्स आर्म्स और स्टेप हैंडल। द स्टेम इज हेल्ड व्हाइल द प्रॉन्ग्स वाइब्रेट। तो दो प्रॉन्ग जो होता है उसको आर्म्स बोला जाता है और जो स्टेम होता है उसको हैंडल बोला जाता है। जो स्टेम होता है उसको पकड़ के फिर वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको स्ट्राइक किया जाता है, तब फिर जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट करने लगता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, कमेंट कीजिए और हमारा जो साइट है a2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या सूट कर रहा है, हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।